गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हीट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम पायरॉल के बारे में पढ़ेंगे, पायरॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पायरॉल जैसा कि आपको पहले बताया था 5 मेंबर्ड रिंग है। इसमें हीट्रो एटम एक नाइट्रोजन होता है और बाकी के 4 रिंग के जो मेंबर्स होते हैं वो कार्बन होते हैं। जो नाइट्रोजन के बिल्कुल पास वाले एडजेसेंट जो कार्बन होते हैं उनको हम अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा इधर अल्फ़ा डैश, और उसके नेक्स्ट जो कार्बन्स होते हैं उनको हम बीटा और बीटा डैश कहते हैं। पायरॉल की रिंग कई नेचुरल कंपाउंड्स में पाई जाती है, जैसे एल्केलॉइड्स, क्लोरोफिल, हीमेटीन। इन सभी में पायरॉल की रिंग पाई जाती है। ये कोलतार और बोन ऑयल, अस्थि तेल में भी पाया जाता है। बोन ऑयल, अस्थि तेल इसका मेन सोर्स भी है, जहाँ से हम इसको इंडस्ट्रियली प्राप्त करते हैं। अब हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, विरचन की विधियाँ। जो पहली विधि है वो है अस्थि तेल से, फ्रॉम बोन ऑयल। बोन ऑयल से पायरॉल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अस्थि तेल को डाइल्यूट बेसिस के साथ धोते हैं, वॉश करते हैं। जब हम इसको डाइल्यूट बेस के साथ धोते हैं तो इसमें जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बोन ऑयल को एसिड्स के साथ वॉश करते हैं। एसिड्स के साथ वॉश करने से इसकी बेसिक इम्प्योरिटीज़, क्षारीय अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं। जब हम इसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो बॉयल होने वाला लिक्विड हमको प्राप्त होता है उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसको हम पायरॉल कहते हैं। इस पायरॉल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज़ करते हैं, गलाते हैं, तो हमको सॉलिड पोटेशियो पायरॉल सॉल्ट प्राप्त होता है। इस पोटेशियो पायरॉल सॉल्ट को भाप आसवन करते हैं, इसका स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन करने से हमको प्योर पायरॉल प्राप्त हो जाता है, शुद्ध पायरॉल प्राप्त हो जाता है। ये पहली विधि है, फर्स्ट मेथड। सेकंड, हम एसिटिलीन से इसको प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम एसिटिलीन के द्वारा। हम एसिटिलीन और अमोनिया के मिक्सचर को जब रेड हॉट पाइप में से प्रवाहित करते हैं, रक्त नलिका में से प्रवाहित करते हैं, तो पायरॉल का संश्लेषण होता है। यहाँ पे देखिए, एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अमोनिया के साथ हम उसको रेड हॉट पाइप में से पास करते हैं। यहाँ से अमोनिया से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमको पायरॉल प्राप्त होता है, साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होता है। जो थर्ड मेथड है वो है अमोनियम म्यूसेट से। ये आपको अमोनियम म्यूसेट दिख रहा है। ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, जिसके दोनों सिरे पे COONH4 ग्रुप मौजूद होता है और बाकी के 4 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हम अमोनियम म्यूसेट को ग्लीसरॉल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आश्वित करते हैं, डिस्टिल करते हैं, तो हमको पायरॉल प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ से अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। यहाँ से H2O, इधर से एक H2O, और बाकी जो 2 ऑक्सीजन्स हैं वो यहाँ के 4 हाइड्रोजन्स के साथ मिलके 4 मॉलिक्यूल H2O के बना लेते हैं और हमको पायरॉल प्राप्त होता है। ये थर्ड मेथड है। नेक्स्ट है सक्सिनेमाइड से। फोर्थ मेथड है फ्रॉम सक्सिनेमाइड। सक्सिनेमाइड को जब हम जिंक चूर्ण के साथ डिस्टिल करते हैं, जिंक के पाउडर के साथ डिस्टिल करते हैं, तो हमको पायरॉल प्राप्त होता है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ZnO के बाहर निकल जाते हैं। सक्सिनेमाइड हम किस तरीके से बनाएंगे? सक्सिनिक एसिड,
सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसके दोनों सिरे पे COOH ग्रुप होता है। सक्सिनिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको सक्सिनेमाइड मिलता है, साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। इसको जिंक चूर्ण के साथ जब हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं, आसवन करते हैं, तो हमको पायरॉल मिलता है। इसका मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ इसका रिएक्शन याद करना है। नेक्स्ट है 5th फ्रॉम फ्यूरेन। फ्यूरेन से हम पायरॉल किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूरेन भी एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूरेन को पायरॉल में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूरेन, अमोनिया और भाप, वेपर के मिक्सचर को गर्म एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो पायरॉल का औद्योगिक उत्पादन होता है। ये पायरॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। ये देखिए, फ्यूरेन को अमोनिया के साथ एल्यूमिना के ऊपर Al2O3 के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो हमको पायरॉल प्राप्त होता है। इसका भी मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ ये रिएक्शन याद करना है। नेक्स्ट मेथड है, 6th मेथड है पॉल-नॉर संश्लेषण, पॉल-नॉर सिंथेसिस। पॉल-नॉर सिंथेसिस में 1,4-डाई कीटोन को अमोनिया के साथ हम गर्म करते हैं तो हमको पायरॉल के डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। पायरॉल के व्युत्पन्न बनाने की ये बहुत अच्छी विधि है। 1,4-डाई कीटोन, इधर देखिए 1, 2, 3 और 4, फर्स्ट और 4th कार्बन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है। इसको हम कहते हैं 1,4-डाई कीटोन। 1,4-डाई कीटोन को अमोनिया के साथ हमें गर्म करना है। फर्स्ट स्टेप में इसका मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म आपके कोर्स में है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप है इसके ऊपर NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, NH2- और H+। फर्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। कार्बन के प्लस चार्ज के ऊपर ये NH2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा और ये H+ ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर आके जुड़ जाएगा। यहाँ आपको ये चीज़ दिख रही है, ये देखिए, इस कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ गया और इसका जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर H जुड़ गया। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ये देखिए, और हमको इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाता है। फर्स्ट डबल बॉन्ड हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो कीटोन है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो कीटोन था, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से NH2 का एक बॉन्ड टूट जाता है। ये H+ यहाँ से जो रिलीज़ हुआ वो इस O+ के ऊपर आके जुड़ जाता है, ये देखिए यहाँ पे, और हमको एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में पहले हमने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है, हमें यहाँ भी एक डबल बॉन्ड चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में H2O का एक मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाएगा, जैसे पहले वाले में निकला था यहाँ से, और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमको पायरॉल का व्युत्पन्न प्राप्त होगा। पायरॉल का व्युत्पन्न हम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन के ऊपर एल्काइल ग्रुप है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये पायरॉल का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव। ये 6th मेथड था। नेक्स्ट है 7th मेथड है नॉर पायरॉल संश्लेषण, नॉर पायरॉल सिंथेसिस। ये भी पायरॉल का डेरिवेटिव बनाने के लिए एक मेथड है। इसमें अल्फ़ा अमीनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर के बीच में
संघनन कराया जाता है। इस संघनन से हमको पायरॉल के डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन है अल्फा एमिनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर के बीच में। पायरॉल के डेरिवेटिव बनाने की विधि है। इसका मैकेनिज़्म हमारे कोर्स में है, मैकेनिज़्म हमको पढ़ना है। यहाँ एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अल्फ़ा अमीनो कीटोन ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो इसे हमें इन सीटू बनाना होता है। रिएक्शन मिक्सचर में ही हमको इसे बनाना है। ये वहीं पे बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन करता है। तो पहले हम अल्फ़ा अमीनो कीटोन किस तरह से बनाया जा सकता है वो देखेंगे फर्स्ट स्टेप में। यहाँ देखिए, हम इस कंपाउंड का रिएक्शन HNO2 के साथ करते हैं। पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यह आप देख सकते हैं। HNO2 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, HNO2 का एक ऑक्सीजन और ये वाले 2 हाइड्रोजन मिलके पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। HNO2 में बचा NH और O, ये NOH इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले कंपाउंड का, जो कंपाउंड बना था, उसका रिडक्शन करते हैं जिंक और एसिटिक एसिड के साथ। जब जिंक और एसिटिक एसिड के साथ इसका रिडक्शन किया जाता है तो इस वाली चीज़ का रिडक्शन हो जाता है और हमको CHNH2 ग्रुप यहाँ पे मिलता है, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा अमीनो कीटोन। ये अल्फ़ा अमीनो कीटोन का कीटो फॉर्म है। जब रिएक्शन होता है तो अल्फ़ा अमीनो कीटोन अपने इनॉल फॉर्म में आ जाता है। कीटो और इनॉल टॉटोमेरिज्म आप लोगों को आता होगा, फिर से मैं एक बार आपको याद करा देती हूँ। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हट जाता है, ये वाला डबल बॉन्ड आ जाता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और यहाँ इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो यहाँ OH के फॉर्म में जुड़ जाता है। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में आ गया और यहाँ OH जुड़ गया। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा अमीनो कीटोन का इनोल फॉर्म। इन डबल बॉन्ड के लिए, ऑल OH ग्रुप के लिए। अब हम इसके मैकेनिज़्म पे आते हैं। देखिए, अल्फ़ा अमीनो कीटोन का ये इनोल फॉर्म है, इसी तरह बीटा कीटो एस्टर का भी इनोल फॉर्म है। दोनों के इनोल फॉर्म एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। पानी के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकल गए। पानी के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। यहाँ और यहाँ एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप को हटाने के लिए हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हमको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मिल गए। नेक्स्ट स्टेप में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हटाने हैं। हम इसको हीट करेंगे, गरम करेंगे। जब हम इसे गरम करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल जाते हैं और हमको 2,4 डाईमिथाइल पायरॉल प्राप्त होता है। ये भी पायरॉल का डेरिवेटिव बनाने का मेथड है। ये 7th मेथड था। नेक्स्ट मेथड है 8th मेथड, वो है हेंज संश्लेषण, हेंज सिंथेसिस। इस मेथड में क्लोरोएसीटोन, बीटा कीटो एस्टर और प्राइमरी अमीन के मध्य संघनन कराया जाता है, कंडेंसेशन कराया जाता है। इस कंडेंसेशन से हमको फिर से पायरॉल के डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। ये देखिए, ये क्लोरोएसीटोन है। एसीटोन CH3COCH3 होता है, वहाँ एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ग्रुप आ गया तो हम इसे कहेंगे क्लोरोएसीटोन। ये बीटा कीटो एस्टर है, ये अमोनिया है। इनका जब हम कंडेंसेशन कराते हैं, संघनन कराते हैं, तो हमको पायरॉल का डेरिवेटिव मिलता है। इसका मैकेनिज़्म देखिए। फर्स्ट स्टेप में बीटा कीटो एस्टर रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ। पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर अपने इनोल फॉर्म में आता है। अभी आपको पिछले मेथड में मैंने बताया था,
यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा, तो हम उसको कहेंगे बीटा कीटो एस्टर का इनॉल फॉर्म। बीटा कीटो एस्टर का इनॉल फॉर्म अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ का OH और अमोनिया का एक H पानी के रूप में बाहर निकल जाते हैं और NH2 ग्रुप आके इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्रोडक्ट बना था ये रिएक्ट करता है क्लोरो एसीटोन के साथ। HCl का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म देखिए, इस NH2 में से एक H+ बाहर निकला और उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को दे दिए। यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। ये Cl- बाहर निकल गया, ये वाला Cl- और ये H+ मिलके HCl बनाते हैं और लिब्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों से मिलके जो प्रोडक्ट बना था वो यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में आ जाता है, कंपाउंड साइक्लिक हो जाता है। यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट के इधर आ गया और हमको प्रोडक्ट मिला ये, जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। सॉरी, ये वाला प्रोडक्ट मिला जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड लेके आना है। यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये देखिए, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया। ये भी पायरॉल का डेरिवेटिव है। इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर और फोर्थ कार्बन के ऊपर दूसरे ग्रुप्स जुड़े और फिफ्थ कार्बन के ऊपर भी दूसरे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो 8th मेथड है हेंश संश्लेषण, ये भी पायरॉल के डेरिवेटिव बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी विधि है। आज हमने पायरॉल के सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पायरॉल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।